ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम। आज बाबा बहुत सारी जो मतलब हम चलते हैं तो कैसे अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, कुछ कुछ नियम को समझना है ना। बाबा कहता है स्वयं ही मन महिमा करे स्वयं की। सर्वशक्तिमान द्वारा दिए सम्मान अथवा टाइटल्स की स्मृति में रहें। स्वयं के संपूर्ण स्वरूप भविष्य राजाई या देवताई स्वरूप हम लोग मिल करके संतान हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय नशे में रहे अथवा मैं महाकाली स्वरूप हूँ, अपने आप को याद दिलाते रहे। सर्वशक्तिमान हूँ यानी सारी शक्तियां मेरे पास है। कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें लगता है कि इस सिचुएशन को हम हैंडल न कर पाए, तुरंत अपने आप को याद दिलाना है मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास सारी शक्तियां हैं और कोई भी सिचुएशन बाबा से बढ़कर नहीं है, कोई भी सिचुएशन मेरी शक्तियों से बढ़कर नहीं। अथवा मैं महाकाली स्वरूप हूँ। इस सोमान में स्थित रहकर आसुरी संस्कारों को अपनी शक्तियों की किरणों से भस्मीभूत करें। जब भी कोई ऐसा आए जो आपके सोमान पर ही चोट पहुंचा दे, जो आपकी धारणाओं पर ही चोट पहुंचाने की कोशिश करे, है ना। बहुत लोग है ना कहते हैं क्या, जैसे कि कल एक भाई आए तो बोले आप लोगों को कहीं बुलाया कैसे जाएगा, आप किसी के घर, मेरे घर कोई आया, हम उसको कुछ खाने को दें और वो नहीं खाए तो कैसा हमको महसूस होगा, है ना। अब हम धारणा में चल रहे हैं आप हमको कुछ ऐसा देंगे, क्यों देंगे। आपको अगर मेरा इतना ही फिक्र है और मेरा इतना ही पालना करने का या मेरा सम्मान करने का इच्छा है तो आप मेरे बारे में क्यों, आपके घर में कोई ऐसा आदमी आता है जो कि साधु शांति या पुरुष ऐसा कोई आता है तो क्या आपको वही खिलाते हैं जो आप खुद खाते हैं। आप हर एक चीज अपना शुद्ध पवित्र करते हैं। तो फिर अगर आप हमको मानते हैं तो आप मेरे लिए क्यों आपके घर हम आकर खाएंगे, फल नहीं खा सकते हैं क्या, फल मूल खाकर रह सकते हैं ना। अगर इच्छा है आपका कि आप मेरा सम्मान करना चाहते हैं, आप हमको अच्छे से खुश मतलब होंगे, हम खाएंगे पिएंगे, तो जरूरी है कि आप गलत चीज ही खिलाएं तो ही हम खुश हो जाएंगे, ये जरूरी है क्या। या हम खा लेंगे तभी आप खुश होंगे, ये क्या है, बंधन नहीं है। आपको व्रत, मान लीजिए कि एक व्रत कोई किसी के घर आप गए और व्रत में, और उस समय आपको कोई बोलेगा कि खाने के लिए, है ना, खाना बना हुआ है आप खा लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, हम तो व्रत किए हुए हैं। तो बोलेंगे अच्छा व्रत किए हुए हैं तो आपके लिए फल मूल मंगा देते हैं। बहुत सीधा सा बात है। आप दाल चावल सब्जी रोटी ये सब नहीं खाएंगे, है ना, पुआ पकवान आप नहीं खाएंगे क्योंकि आप व्रत में हैं, तो आप जो खाएंगे उसके लिए हम मंगा देते हैं। तो व्रत एक दिन का आप रखते हैं, किसी ने हमेशा के लिए व्रत रखा हुआ है। बस इसी बात को थोड़ा समझना है। तो इसीलिए जब कोई धारणाओं पर चोट करे तो उस समय काली बन जाना। काली बन जाने का मतलब लड़ना नहीं है कि आप किसी से लड़ गए, नहीं, मैं अपनी धारणाओं में अटल हूं। कोई विकार मेरे ऊपर हमला करे उस समय मैं काली बनकर उस विकार का दमन कर, अथवा आसुरी या रावण पने के संस्कारों को रावण के पुतले के रूप में अथवा होलिका के रूप में अपने आप में इमर्ज कर, भगवान सिखा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, उस पर सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियों की किरणें डालकर और दृढ़ संकल्प की तीली लगाकर उनका दाह संस्कार करें, है ना। उन विकारों को सामने देखें राक्षस के रूप में। बाबा योग सिखा रहा है अपनी शक्तिशाली किरणों से कि ये मेरे अंदर जो ये आसुरी संस्कार है ये मेरे संस्कार नहीं है, परमात्मा ने मेरे अंदर कोई ऐसा संस्कार नहीं भरा है। लेकिन हम इस दुनिया में रहते रहते अब युग के अनुसार बाहर की चीजों को अपनाकर सोच रहे हैं यही मेरा संस्कार है। नहीं, हम एक गलत चीज शराब पीते हैं, पीते पीते वो आदत बन जाता है और उसके बाद कहते हैं कि नहीं पिएंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे, नहीं पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन क्या शराब सही है? और शराब अगर सही है और शरीर उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है तो फिर शराब पीकर इतने लोग मर क्यों रहे हैं। फिर वही आत्मा इतना एडिक्ट हो जाती है कि अंततः मर जाती। लेकिन छोड़ने के लिए बोला जाता है कि अगर अचानक छोड़ देगी तो भी मर जाएगी। क्यों? क्योंकि मन उसका मान लिया है कि इसको अगर हम नहीं पीते हैं तो हम मर जाएंगे। इसीलिए जब छुड़ाया जाता है तो मन को भी शक्तिशाली बनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं अपने सामने अग्नि कुंड को इमर्ज करके उसमें अपनी एक एक कमजोरी व आसुरी संस्कारों की स्वाहा करते जाए। देखे कि अग्नि कुंड बना हुआ है और बाबा की शक्तिशाली किरणों से अग्नि कुंड दहक रहा है और उसमें मेरी सारी कमजोरियां भस्म हो रही। रोज 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 एक ही क्या है संकल्प बार बार करते 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 हमारे अंदर से सारे गंदगी निकल जाएगा।
जो विकार हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद बाबा बोलता है कि क्या क्या करना है ना। स्वदर्शन चक्र घुमाए, अपने आदि अनादि स्वभाव संस्कार को याद करें अथवा अपने कल्प पहले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करें। 4 युगों से हम रोल निभाते आ रहे हैं, है ना। तो पहले युग में क्या, मेरा सबसे पहले युग सतयुग में मेरा रोल कैसा था, मेरा स्वभाव संस्कार कैसा था, परफेक्ट था, भगवान ने परफेक्ट बनाकर भेजा था। अब हम उसमें क्या होता है कि सोने में धीरे धीरे खाद पड़ता गया, लेकिन सोना असली ही है ना, उसमें जो ऊपर में खाद पड़ा है उसको क्या करते हैं, अग्नि में जलाकर उसको निकालते हैं, जो असल में सोना है उसको साइड कर लेते हैं। तो यही चीज हमें भी करना है, दिन रात अपने उस संस्कार को इमर्ज करना है जो मेरा असली संस्कार, जो मर्ज हो गया, और ये ऊपर के संस्कार जो हावी हो गए हमारे ऊपर, और हम सोचते हैं यही हमारे असली संस्कार है। अपनी तथा अन्य आत्माओं की विचारों को सुधारने के लिए, अपने भी विचार और अन्य आत्माओं के विचारों को सुधारने के लिए सभी आत्माओं से संबंध, संपर्क की आत्माओं या जिन आत्माओं से आपका हिसाब किताब हो, उनसे मन ही मन, शब्दों में, एकांत में वार्तालाप करें। कल बताए थे ना, फरिश्ते रूप में उस आत्मा को सामने इमर्ज करके और उससे बात करें। जो भी उसके साथ आपका हिसाब किताब है, और जो भी आत्मा जिस तरह से हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आई है, कड़े स्वभाव संस्कार के साथ आई है, उससे बहुत मीठा होकर बात करना है। होता क्या है, बहुत कल दिन भर सोचते रहे कि किस तरह से आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं। हिसाब किताब अगर बहुत, बाबा बोल रहा है ना, प्यार से चुकतू करो। कोई पत्थर भी मार रहा है तो उसको फूल तुम मारो, है ना। लेकिन क्यों कह रहा है बाबा ऐसा? कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि हम आपसे 1 लाख रुपया लिए, है ना, और उस 1 लाख रुपये को आप ले, क्योंकि हम तो मजबूरी में ही लिए होंगे, मेरे पास रहता तो नहीं लेते। अब जब देने का टाइम आया है तो मजबूर आप भी हैं, और आप हमको मांग रहे हैं, मेरे पास नहीं है। आपका पैसा है, आप लेंगे ही, लेकिन मेरे पास नहीं, हम और भी मजबूर हैं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अब आप मेरे ऊपर बार बार दबाव डालते हैं, बार बार दबाव डालते हैं। आत्मा का अंदर, उसका आत्मा क्या सोचती है कि क्या करें हम, कैसे इस सिचुएशन को, उसका एक ही दिन रात चलता है, और आपका गाली गलौज, आपका मतलब गलत वाइब्रेशन को दिन रात वो सुन भी रही है, मतलब वो जल भी रही है अंदर अंदर कि क्या करें हम, कैसे निकले इससे। तो उसका एक ही संकल्प चलता है, किसी तरह से आत्मा का हिसाब किताब हमको चुका देना है। अब सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में वो आत्मा अगर नहीं चुका पाती है और बहुत दर्द में जाती है, क्योंकि आप उसका अपने पैसे के लिए, ठीक है आपके हक का पैसा था, लेकिन आप हिसाब किताब किस तरह से ले। बाबा यहाँ क्या बोल रहा है, अगर कोई तुम्हारा ले लेता है तो क्या कहो कि मेरे हक का है तो आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। गाली गलौज लड़ झगड़ के लेने तो नहीं बोल रहा है, ताकि वो आत्माएं जब फिर वापस हिसाब किताब में आएंगी तो बहुत अच्छे से आएंगी। अब क्या होता है कि वो आत्मा मान लीजिए चली गई, क्योंकि ये घटना घटा था तो वो आज तक मेरे दिमाग में चलता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो कल सोचते सोचते ये दिमाग में आया, वो आत्माएं तो शरीर छोड़ दी, ये भी शरीर छोड़ दी, वो भी आत्मा दर्द में गई कि मेरा पैसा नहीं चुकाया गया। और ये आत्मा अंततः तक सोच रही थी कि किसी तरह हम मर जाए, जी जाए, किसी भी तरह इसका चुकतू करके जाते, है ना। अब मान लीजिए कि वो आत्मा वो अगले जन्म में एक पत्नी के रूप में आई जिसका पैसा लिया गया था, और एक पति के रूप में आया, है ना। कितना दर्द सह करके दोनों गई है, वो दर्द सही है और उस दर्द दी भी है, क्योंकि पैसा उसका, और ये तो मजबूर ही था। अब दोनों पति पत्नी के रूप में आया है, उसका तो 1 लाख का कर्जा और भी ब्याज सहित बहुत बड़ा हो गया है। अब उसके जीवन में आता है और पैसा वो कमाना शुरू करता है, और बहुत अच्छा घर बनाता है, सारा उस घर में सब सुख सुविधा, सब कुछ उस लेडी के लिए, सब कुछ अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए सब व्यवस्थित करके, और जिस दिन गृह प्रवेश होता है उसी दिन वो आत्मा एक्सीडेंट करके चली जाती है। ये घटना घटा था, है ना। ये घटना घटा, मतलब अपने ही थोड़े से दूर के रिश्तेदार में कहिए, बहुत अच्छा, मतलब बहुत मुश्किल से वो पैसा कमाकर, बाहर से पैसा कमाकर आया और बहुत अच्छा घर बनाया। जिस दिन गृह प्रवेश था उसी दिन चला गया। तो सोचते हैं ये किस टाइप का हिसाब किताब है, मन में सोच रहे थे उस, मतलब हमेशा सोचते रहे। तो कल हमको ये सोचते सोचते, मनन चिंतन करते करते इसका हमको ये दिखाई दिया कि इसका मतलब ये है कि पैसा हम ले, वो तो एकदम इस स्थिति में गया था कि किसी हाल में इसका पैसा हमको चुकतू करना है, किसी भी सिचुएशन में। अब वो किसी भी सिचुएशन, क्योंकि वो दर्द में गया था, बहुत तकलीफ, वो भी जीवन अच्छा नहीं जी पाया था। और जब आता है तो तुम पैसे के लिए तो लड़ाई किया था नल्लो,
घर परिवार तुमको सब कुछ दे दिए, लेकिन हम नहीं है। सब कुछ हिसाब किताब चुकतू हो गया, आपके पास पैसे आ गए, ब्याज सहित आपका घर परिवार सब कुछ है, लेकिन आपका पति आपके साथ नहीं। ऐसे आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि कोई हिसाब किताब हो, उसको बहुत आसानी से, किसी से नफरत, किसी से घृणा नहीं, और किसी से कड़ा होकर नहीं, बहुत आसानी से हिसाब किताब चुकतू हो, ताकि वो आत्मा भी जाए, दर्द लेकर नहीं जाए। मेरे वजह से मेरा थोड़ा सा नुकसान सही, लेकिन उस हमको खाली बाबा को बोलते जाए कि बाबा मेरे हक की चीज़ है तो मेरे पास आएगी, उससे झगड़ा नहीं करना है ना। अभी क्या होता है कि अपने ही रिश्तेदार में, अपने ही धन संपत्ति के लिए परिवार में दो भाई का हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, और ऐसे टेंशन में ही एक भाई शरीर छोड़ के चला जाता है। लेकर तो कुछ नहीं गया, लेकिन दर्द कितना लेकर गए। तो फिर वो आत्माएं जब हिसाब किताब लेने के लिए आपके ही घर में आ जाती है, आपके ही घर में आ जाती है, क्योंकि वो असंतुष्ट होकर गई थी। अब आपके घर में किसी रिलेशन में आई है और आपका सब कुछ लेकर के और आपको पूरा खाली कर देती है। आपका पोता बन के आए, बेटा बन के आए, जो भी बन के आए, और आपका कुछ भी नहीं, आप सब कुछ लेकर के और आपको घर से निकाल देती है, क्योंकि आत्मा तो वो लेकर, दर्द लेकर आई है। इसीलिए किसी से भी, अगर मेरा भाई ही मेरे से अन्याय कर रहा है, तो भी क्या कहना है कि बाबा अगर मेरे हक का चीज है तो आप लाएंगे, क्योंकि अब गार्जियन आप मेरे, जब तक नहीं ध्यान था, जब तक ज्ञान ये सब नहीं था, तब तक हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया, तब तक हमने कानून का सहारा लिया, है ना, पंचायत का, सरपंच, मुखिया का सहारा लिया। लेकिन अब कौन है मुखिया हमारा? अब मुखिया कहें, जज कहें, वकील कहें, सब मेरा बाबा है। सब कुछ बाबा से कहना है, और बहुत मीठे तरीके से हिसाब किताब चुकतू करना है। नहीं तो आत्माएं अगर हिसाब किताब चुकतू करेगा, उस ढंग से करेंगी, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपके पास चीज होगा, लेकिन फिर दर्द भी उतना ही होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति, जो जिस भी आत्मा से हिसाब किताब है, उसके प्रति शुभ चिंतन और शुभ भावना, शुभकामना हर स्थिति में रखें। याद रखें कि हम आत्माएं भाई भाई हैं। स्त्री पुरुष या पति पत्नी, भाई बहन, ये नहीं है। आत्मा भाई भाई, ये सबसे बड़ा, ये संकल्प अगर हम दृढ़ कर लेना, तो फिर दर्द है ही नहीं। जब हम रिश्तों में अपने आप को बांटे हुए, इन्हीं रिश्तों में तकलीफ। भोजन, जल आदि को शुद्ध करने के लिए सब चीज, अपने आप को, पुरुषार्थ को इतना शक्तिशाली बना देना है कि कहीं से हमारा दिक्कत कहीं से हो ही नहीं। बाप दादा को सामने इमर्ज करें, फिर भोजन व जल में बाबा की पवित्रता व शक्ति की किरणें भर रही हैं, ऐसा देखें और अनुभव करें। आज बाबा साकार मुरली में, सुबह का मुरली आप लोगों ने नहीं सुना, बाबा क्या कहता है कि तुम खा लेते हो और मुझे याद नहीं करते हो। फिर वो खाना माया खा लेती है, और माया खा लेती है तो माया बलवान हो जाती है और आप पर हमला करती है, परिस्थितियों को लाती है, विघ्न को लाती है। इसलिए बाबा के याद में जब भोजन बनता है, केवल बनना ही नहीं, मान लीजिए भोजन बाबा की याद में बन गया, लेकिन खा रहे हैं दूसरे किसी की याद में, तो फिर वो भोजन का वाइब्रेशन गड़बड़ हो गया ना। तो बाबा के याद में जब भोजन खाते हैं, बाबा खाता नहीं, लेकिन बाबा को जब भोग लगा दिए तो वो प्रसाद बन गया। देखते हैं मंदिरों में प्रसाद के लिए कितना मारामारी होता है, इतना सा भी, और गिर जाए तो आदमी उठाकर एकदम, कहीं मतलब दोष न लग जाए, भगवान का प्रसाद गिर गया है। अब सोचिए, रोज आप भगवान को भोग लगाकर अपना भोजन रोज प्रतिदिन खा रहे हैं प्रसाद बनाकर, तो जीवन परिवर्तन नहीं होगा, कोई रोग दुख संताप कुछ भी नहीं रहेगा। एकदम क्लियर बात है कि कुछ भी नहीं रहेगा। इतनी आसानी से सब चीजें हल हो सकती हैं, भगवान युक्ति बता रहा है। अगर कर्म भोग है, उसको हल्का करने के लिए बाबा बता रहा है, जाने अनजाने में हुए विकर्मों को हल्का करने के लिए बाबा को अपना चार्ट दें। विकर्म करते हैं ऐसा नहीं सोचे कि आपको नहीं पता है, आत्मा जानती है कि मैंने आज किसी को चोट पहुंचाया है। आप जिस ढंग से बात करते हैं, जिस ढंग से आप सोचते हैं, जिस ढंग से आप किसी को बेवजह इग्नोर करते हैं, सारा ये क्या आता है, सब विकर्म का खाता में आता है। और विकर्म आप कर रहे हैं तो उसका चुकतू नहीं करेंगे तो एक एक बूंद करके घड़ा भरता जाएगा। तो इसीलिए रोज बाबा क्यों कहता है कि हर रोज बैठो रात में और दिन भर का चार्ट दिन भर लिखते रहो, और रात में क्लियर कर दो कि क्या क्या दिन भर मैंने किया। तो उसमें अगर कहीं आपसे गलती भी हुआ था, किसी को तकलीफ भी पहुंचाए थे, उसमें ऐड हो गया, और बाबा से आप माफी भी मांग लिए,
हल्का कर देता है बाबा, क्योंकि आपका अटेंशन गया कि हाँ हम गलत थे। तो बाबा कहता है जानने अनजाने हुए विकर्मों को बाबा को बताएं, इससे मन हल्का हो जाता है, पश्चाताप समाप्त हो जाता है, भविष्य के लिए बल मिलता है कि भविष्य में मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा या करूंगी। अच्छा, रोग बीमारी आ रहा है, कर्म भोग है। रोग बीमारी भी क्यों आ रहा है? शरीर के द्वारा भी आप बहुत लोगों को कष्ट दिए। आप जो जो कष्ट देते हैं किसी को, वो किसी न किसी रूप में आएगा जो आपको तकलीफ पहुंचाएगा। संकल्प करें कि मैं प्रकृति का मालिक हूं अथवा इस देह का मालिक हूं। मुझे बाबा से पवित्रता की किरणें प्राप्त हो रही, बाबा से योग लगा। जब इस टाइप का सिचुएशन आए कि ऐसा तब रोग में हम और क्या वाइब्रेशन देते हैं, हम बहुत बीमार हैं, मेरा बहुत दर्द है, मेरा बहुत तकलीफ है, मेरा पता नहीं मेरा ठीक भी होगा कि नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि ये बीमारी मेरे साथ ही जाएगा, दिन रात अपने आप को श्राप दे रहे हैं और फिर दूसरों से कहेंगे कि तुम हमको श्राप मत देना। आप तो खुद अपने आप को इतना श्राप देते हैं। लेकिन बाबा से पवित्रता की किरणें प्राप्त हो रही है, ये इमर्ज करना कि बाबा की छत्र छाया में मैं हूँ, बाबा की किरणें मुझे पवित्रता की किरणें जा रही हैं, मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर को मिल रहा है। तो अब ये किरणें मुझ आत्मा से निकलकर समस्त देह में अर्थात शरीर में व्याप्त हो रही है, दर्द का नाश कर रही है। क्योंकि एक समय ऐसा होगा कि आपका कोई डॉक्टर वैद्य कोई हॉस्पिटल नहीं होगा। देखिए, छोटे छोटे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जब केदारनाथ में बहुत भयानक हादसा हुआ, जब बहुत बाढ़ मतलब पानी ऐसा बारिश हो रहा था कि लोग कह रहे थे ना कि जो बच के उसमें से आए थे, जो यात्री लोग बच कर आए थे, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि लग रहा था ना कि इतने मतलब मोटे मोटे डंडे से हम लोगों को सरपट पीटा जा रहा है और बेधड़क बस पीटा जा रहा है। उससे बचने के लिए, भीगने से नहीं, उस दर्द से, मार से, क्या है, प्रकृति मार ही रही है, प्रकृति तकलीफ ही दे रही है, क्योंकि प्रकृति को हम जो दिए। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों के साथ में जो एक माता थी, तो वो माता तबीयत खराब हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, क्योंकि उसको उस जगह में थोड़ा सा ऑक्सीजन का भी कमी है ना, तो उससे भी बहुत लोगों का तबीयत खराब हो जाता है। तो उसको एडमिट किया गया, तो उसका पति बोला हम साथ में रहेंगे। तो और जो ग्रुप के लोग थे, वो लोग बचते हुए अपना स्थान ढूंढ रहे थे, वो लोग कहीं अपना निकल गए, बोले सुबह आके ये लोग से फिर मिलेंगे, हॉस्पिटल में ये लोग तो अच्छे से है ना। और सुबह जब आते हैं ना तो हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं है उस जगह में, क्योंकि केदारनाथ में जो हुआ था तो असंभव टाइप का ही हुआ था। अब बोलिए, वहां डॉक्टर वैद्य नर्स जितना पूरा हॉस्पिटल सहित जितने मरीज सब गायब, सब जलमग्न, अता पता नहीं किसी चीज का। तो ऐसे सिचुएशन में जब डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि बाबा तो बोल रहा है कि प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ हमला करेंगे, उस समय हम क्या करेंगे। तो बाबा इस समय ही सिखा रहा है कि योग द्वारा ही अपने आप को स्वस्थ कीजिए। तो दर्द का नाश कर रही है, रोग का उपचार कर रही है, आदि आदि। इससे दर्द का नाश होता है और भयंकर रोग सूली से कांटा बन जाता है। फांसी के समान जो दर्द था ना, वो छोटा सा कांटा चुभता है तो कैसा दर्द होता है, उस दर्द के बराबर हो जाता है। तो बाबा जो सिखा रहा है उसको सीखने में अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जो नहीं समझ पा रहे हैं उसी के लिए बाबा कहता है कि अंततः जब विनाश का समय होगा तो आत्माएं पश्चाताप की अग्नि में दिल फाड़ फाड़ के रोएंगी। उन्हें लगेगा कि मैंने समय का सदुपयोग नहीं किया, भगवान आया सब कुछ बताया लेकिन मैंने वो शक्ति इकट्ठी नहीं की। अब शक्ति आपके पास है ही नहीं, आप करना भी चाहें तो एक पल में आप कहाँ से उतनी शक्ति लाएंगे। योग का पावर आपने जमा किया नहीं तो उस समय कैसे करेंगे। तो ये बाबा कह रहा है इस तरह से अन्य रोगियों के शरीर पर भी ये प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हम अपने पर कर लिए है ना। आज सकाश दे रहे हैं ना, तो सकाश दे रहे हैं, आत्मा कहाँ है और वहां से सकाश पहुंच रहा है और काम करता है, इतने अच्छे से काम करता है ना। मतलब एक माता का बहन का ही है, एक बहन का कार्य चल रहा है, तो उसके लिए तो मतलब हम लोग योग लगाते लगाते अभी 6-7 विधि दिन भी नहीं हुआ था सकाश देते देते, और उसका मतलब 75% काम हो गया है। जिस काम के लिए जो कि लग रहा था ना असंभव लग रहा था, लेकिन करण करावन हार वो बैठा हुआ है, केवल उसको सौंपते जाए। कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिसको असंभव वो रहने देगा। तो स्वयं के अथवा अन्य आत्माओं के शारीरिक रोगों को ठीक करने एवं शरीर में नई स्फूर्ति का संचार करने के लिए अपनाई जाने वाली इस विधि को हीलिंग करेंट कहते हैं।
हीलिंग करेंट हीलिंग करके, और कहीं और है वो आत्मा, लेकिन यहाँ से वो शक्तिशाली किरणें उसको दी जाती हैं और वो ठीक हो जाता है। ऐसा करके देखा गया है। आज सकाश ग्रुप सूरज भाई लोग चलाते हैं ना, सकाश ग्रुप, उसमें कितने लोगों को सकाश दिया जाता है, पावर ऑफ सकाश, और कितने लोग ठीक हो गए। क्या है, एक माता, एक सेंटर में एक माता को जो नौकरानी थी, तो वहां पर झाड़ू पोछा करने के लिए आती थी सेंटर में, तो झाड़ू पोछा करने आती थी, उसकी एक बच्ची थी और उसका पति नहीं था और एकदम गरीब थी। तो ज्ञान सुनती थी, उसको अच्छा लगता था, काम भी कर लेती थी और कई और एक दो जगह काम करती थी, तो उसका हो भी जाता था और ज्ञान सुन के उसको अच्छा लगता था। अचानक उसको कैंसर हो गया। अब गरीब माता कहाँ से लाएगी पैसा? कैंसर हो गया तो वो परेशान कि मेरी एक छोटी बच्ची है, कोई और है नहीं, हम क्या कैसे ठीक करें? पूरा डॉक्टर को दिखा कर आई, बहन लोग पैसा दी, बोले डॉक्टर से दिखा के क्लियर करो क्या है। क्लियर हो गया कि कैंसर है। अब क्या किया जाए, क्योंकि सेंटर से पैसा कहाँ से उतना आएगा कि किसी को इलाज के लिए दिया जाए। तो बोले हमारे पास कौन है, हमारे पास तो केवल बाबा है। तो क्या किया गया, उस बहन के लिए योग भट्टी रखा गया और पानी चार्ज किया गया, और वो लोग बस पानी चार्ज करके उसको पिलाया जाने लगा। उसके 1 या 1.5 महीने के बाद फिर से जब उसका टेस्ट हुआ तो कैंसर नहीं था। डॉक्टर परेशान कि क्या ऐसा, कहाँ से आप इलाज करवाएं कि आपका कैंसर तो है ही नहीं, या रिपोर्ट गलत है। तो वो लोग 2-3 बार अपने से फिर किया, टेस्ट किया, मतलब उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। पहला रिपोर्ट उसी हॉस्पिटल में किया गया है ना, तो देख रहे हैं कि कैंसर तो है, और अभी बताया जा रहा है कि कैंसर नहीं है। तो बोले कि हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आपका फिर से 2-3 बार फिर से किया गया कि कहीं हमारा मशीन तो खराब नहीं है, लेकिन कैंसर नहीं था। तो बीमार कहाँ से हैं हम? क्या शरीर से बीमार है? नहीं है शरीर से बीमार, मन से हम बीमार हैं। यहां से मान ले कि मैं बीमार हूं तो हूं, और यहां से मान ले कि मैं स्वस्थ हूं तो हूं। तो हर एक चीज कहां से काम कर रहा है। बहुत शक्ति है आत्मा में, बहुत शक्ति, लेकिन जब से अपने आप को शरीर मान रहे हैं तब से हम कमजोर पड़े हुए हैं। तो केवल एक सुप्रीम सर्जन बाबा, तो हर एक चीज में जितना भी आपको चीज बताया गया आज, सब में है कौन? बाबा, और कुछ नहीं। खाना खाएं बाबा के याद में, पानी पिए बाबा के याद में, सोए बाबा की गोद में, काम करें बाबा की छत्र छाया में, हर वक्त। फिर जीवन कैसा होगा? कहाँ से आएगी माया और कहाँ से आएंगे विघ्न? आने का उनको जगह कहाँ है? जगह देंगे तब ना। ओम शांति।